आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष। शिव जी की भोजन की थाली में शंकर भगवान के भोजन करने के बाद जो प्रसाद बचता है उसका कण कण मात्र सारे गण देवता देवी 64 योगिनी सब लेने के लिए आते हैं। सब एक होता है विषाद और दूसरा होता है प्रसाद। जो जोड़ने से मिला वो विषाद, जो छोड़ने पर मिला वो प्रसाद। ध्यान देना थोड़ा सा। जो जोड़ने से मिला वो विषाद। धन जोड़ा विषाद होगा, कपड़े जोड़े विषाद होगा, वैभव जोड़ा विषाद होगा, सत्ता जोड़ी विषाद होगा। जो जोड़ने पर मिल रहा है वो विषाद है, और जो छोड़ने पर मिल रहा है वो सब प्रसाद की गणना में आता है। ये वो प्रसाद। विषाद बटोरा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद बांटा जाता है। विषाद में केवल जोड़ा जाएगा, आन दो और प्रसाद जान दो, बांटो बांटो, वो बांटा गया, बांट। कई माताएं कहती हैं गुरुजी बेलपत्र कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में रोग हो, शरीर में कष्ट हो, तब शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र अगर पूरी 3 पत्तियां, मान लो आप पूरी 3 पत्ती भी बेलपत्र की नहीं खा सकते, तो बेलपत्र के आगे की थोड़ी सी एक अंश नोक मात्र भी आपके मुख में अगर जाती है तो भी वो उतना ही असर करेगी जितनी पूरी पत्ती करती है। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, कभी कभी तुम्हारे घर में जो शंकर जी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है, कभी कभी उस शिवलिंग में भी तुम्हें भगवान शंकर के चेहरे नजर आने लगता है। कभी कभी ये पूर्ण परीक्षाएं जब तुम पास कर लेते हो, पूर्ण परीक्षा, जब संपूर्ण परीक्षा तुम्हारी पास हो जाती है, संपूर्ण परीक्षाएं आप पास कर लेते हैं, तब आखिरी में तुम्हें वो शंकर भगवान के प्रतिबिंब में, शंकर भगवान के शिवलिंग में, तब आखिरी में तुम्हें शिव का स्वरूप दिखने लगता है, भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, सेठ को सब सेठ नजर आता है, भक्त को सब भक्त नजर आता है। और जो शंकर की भक्ति करने वाला होता है, शिव का भजन करने वाला होता है, जिसकी बुद्धि में शिव समाया होता है, वो आकाश में, आकाश की धुंध में भी, आकाश के मंडल में भी शिवलिंग को देखता रहता है। कभी कभी वो शंकर का शिवलिंग उसको आकाश में भी, कभी कभी वो शिवलिंग उसको आकाश में भी देखता है, कभी कभी वो शिवलिंग उसको आकाश में भी नजर आता है। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसके भीतर की श्रेष्ठता, उसके भीतर का आनंद,
उसको परमात्मा के करीब में लेकर जाता है। परमात्मा। और केवल एक पार्वती जी ऐसी नहीं है कि जिनको कंकर में शिव दिख रहे हैं, आकाश में शिव दिख रहे हैं, वृक्ष में शिव दिख रहे हैं, पत्तों में शिव दिख रहे हैं, पाषाण में शिव दिख रहे हैं। आप में से जितने माघ मेले के इस पंडाल में बैठे हुए हो, जितने भी आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, आप में भी कुछ मेरी जीजियां, कुछ मेरे जीजा, कुछ मेरी बेटियां, कुछ मेरे बेटा ऐसे हैं जिनको चलते फिरते भी कहीं ना कहीं ओटले पर, कई स्थान पर, कहीं आकाश में लेटा हुआ है और एक शंकर के शिवलिंग की आकृति भी उसको नजर आने लगती है। वृक्ष के कोई पत्ता मिलता है, कोई पत्ता उसको प्राप्त होता है, उस पत्ते में भी जो पत्र उसे मिला, कोई पत्ता उसे मिला तो उस पत्ते में भी उसको शिवलिंग दिखता है। शंकर भगवान का शिवलिंग नजर आता है, एक पत्ते में भी शिवलिंग दिखता है। वो रोग शिव का लग गया, वो रोग। शिव कथा करती है। शंकर भगवान साधना से ज्यादा समर्पण से प्राप्त होते। जितना मेरे भगवान शंकर पूजा से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे तप से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे भोजन से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे भजन से प्रसन्न नहीं होते, उतना शंकर भगवान भरोसे से प्रसन्न हो जाते हैं। आपका भरोसा गला पकड़ रहा है भाई। शंकर भगवान भरोसे से प्रसन्न हो जाते हैं। आपका भरोसा कितना है, आपका भरोसा कितनी दृढ़ है, आपका भरोसा कितना प्रबल है, कितना प्रबल। जितना प्रबल आपका भरोसा होगा, जितना आप शंकर के भरोसे रहोगे, भरोसा जितना दृढ़ होगा, उतना शिव आपके करीब में होगा। भरोसा जितना दृढ़ हो, शिव आपके उतने नजदीक में आ जाते, उतने नजदीक। कुछ मत करो, जल भी नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, बेलपत्री नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, धतूरा नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, पर उसके भरोसे तो रहो। भरोसा इतना रखना कि मेरे ऊपर दुख आया है, मेरा दुख मेरा नहीं रहेगा, मेरे भोलेनाथ का रहेगा, वो मेरा दुख का। भरोसा इतना। आज व्यक्ति भरोसा नहीं रख पाता, भरोसा जाता, भरोसा उसका सही नहीं। आज व्यक्ति भरोसा नहीं रख पाता। कुछ पत्र हैं, उस पत्र में देखिए, ये माघ मेले की या फिर आपकी काशी की ऐसी होती है जहां पर वीआईपी कल्चर कुछ नहीं होता, वहां केवल लोग प्रेम से कथा का तत्व ग्रहण करते, भाव से कथा आओ। और बाबा जी ने एक बात और कही थी, माइक पे आप लोग सुन रहे होंगे, जल्दी बैठना था तो जल्दी क्यों नहीं आए? अगर आप वीआईपी बनना चाहते हो तो सवेरे जैसे ये 10 बजे से 9 बजे से 8 बजे से आके बैठे हैं, वैसे तुम भी आके बैठ जाओ, जगह मिल जाएगी। भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ता, ये हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, भगवान शंकर के नजदीक में लेकर जाती है, शिव तत्व की ओर लेकर जाती है, शंकर के करीब में लेकर जाती है। पार्वती मैया जब भोजन बनाती हैं तो सबसे पहले भोजन गणों को खिलाती हैं। क्यों? जब मेरे भोले बाबा भोजन करें तो गणों के मुख में भोजन को देखकर जल ना, पानी ना,
और गण जब भोजन ग्रहण करने के लिए बैठते थे, भोजन ग्रहण कर लेते थे और भोजन ग्रहण करने के बाद में बाबा का जो प्रसाद बचता था उसको कणका मात्र सारे ग्रहण करते थे। जितने गण थे वो लेते थे, माँ देवी भी लेती थी, गणेश जी भी लेते थे, कार्तिकेय भी लेते थे और 33 कोटि देवता भगवान शंकर के प्रसाद को लेने के लिए तत्पर खड़े रहते। इसलिए शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि केवल देवों में देव एक महादेव ऐसे हैं कि जिनका प्रसाद तुम्हारे हाथ में अगर आ जाए तो उसको खाने में एक क्षण की भी देरी मत करना, उसी क्षण उस प्रसाद को खा ले। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ भगवान भोलेनाथ। ये विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ। सारे देवताओं का प्रसाद रात को रखा जा सकता है। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, उसका प्रसाद 2-3 दिन रख लोगे चल जाएगा। देवी जी का कोई अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। नारायण भगवान का अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। राम जी का कोई उत्सव मनाया, प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। भगवान कृष्ण का प्रसाद 2-4-8 दिन तक रखोगे चल जाएगा। पर शंकर भगवान का प्रसाद चाहे पशुपति व्रत का हो, 16 सोमवार व्रत का हो, संकट सोमवार व्रत का हो, चाहे प्रदोष व्रत का हो, सोमवारी व्रत का हो, चाहे अष्टमी सोमवारी व्रत का हो, शिव जी का प्रसाद पूरी रात नहीं रखा था। रात के पहले, मध्य रात्रि आने से पहले उस प्रसाद को पूरा समाप्त करना पड़ता। पूरे प्रसाद को समाप्त करना पड़ता, पूरे प्रसाद। और आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने 16 सोमवार का व्रत करा होगा। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने 16 सोमवार का व्रत करा होगा। कितनी माताएं जरा हाथ उठाओ 16 सोमवार करी हुई? रखो। आप लोगों को तो मालूम होगा ना कि 16 सोमवार का जब उद्यापन करती हो, जो प्रसाद बनता है उसको रात भर नहीं रखते। उसी जितनी मेरी माताएं आती है 16 सोमवार के उद्यापन में, उनको खिलाकर, रिश्तेदारों को खिलाकर, परिवार को खिलाकर, कुटुंब को खिलाकर, नातों को खिलाकर, रिश्तों को खिलाकर, वो सारा व्रत का जो उद्यापन का प्रसाद होता है, उद्यापन का जो प्रसाद होता है वो पूरा की पूरा उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसको विराम दे दिया जाता है। पूरा 16 सोमवार का प्रसाद जो भी उद्यापन करता है उसको समाप्त। शिव जी की भोजन की थाली में शंकर भगवान के भोजन करने के बाद जो प्रसाद बचता है उसका कण कण मात्र सारे गण, देवता, देवी, 64 योगिनी सब लेने के लिए आते हैं। सब एक होता है विषाद और दूसरा होता है प्रसाद। जो जोड़ने से मिला वो विषाद, जो छोड़ने पर मिला वो प्रसाद। ध्यान देना थोड़ा सा। जो जोड़ने से मिला वो विषाद। धन जोड़ा विषाद होगा, कपड़े जोड़े विषाद होगा, वैभव जोड़ा विषाद होगा, सत्ता जोड़ी विषाद होगा। जो जोड़ने पर मिल रहा है वो विषाद है, और जो छोड़ने पर मिल रहा है वो सब प्रसाद की गणना में आता है। वो प्रसाद, विषाद बटोरा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद बांटा जाता है। विषाद में केवल जोड़ा जाएगा, आन दो और प्रसाद जान दो, बांटो।
बांटो, वो बांटा गया, बांट। कई माताएं कहती हैं गुरुजी बेलपत्र कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में रोग हो, शरीर में कष्ट हो, तब शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र अगर पूरी 3 पत्तियां, मान लो आप पूरी 3 पत्ती भी बेलपत्र की नहीं खा सकते, तो बेलपत्र के आगे की थोड़ी सी एक अंश नोक मात्र भी आपके मुख में अगर जाती है तो भी वो उतना ही असर करेगी जितनी पूरी पत्ती करती है। एक अंश मात्र। अब कोई तुमसे पूछे क्यों महाराज जी ये कथा कहाँ मिलेगी, तो स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, देवी भागवत में इस कथा का वर्णन है कि भगवान देवादिदेव महादेव काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, माना शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, शिव रटोरे मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी पावा भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि पार्वती जी भोजन बनाती हैं, शिव जी को खिलाती हैं। भोजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ जब भोजन कर लेते हैं, जो पात्र में भोजन बचता है उस पात्र के एक अंश को पार्वती जी निकाल लेती हैं, एक अंश को गणेश जी निकाल लेते हैं, एक अंश को कार्तिकेय निकाल लेते हैं, और बाकी का जितना अंश है उसका कुछ भाग गण ले जाते हैं और उसका कुछ भाग देवता अपने साथ लेकर जाते हैं। तो कहा 33 कोटि देवताओं को भोजन की थाली का कितना भाग मिलता था, जरा ध्यान से सुनना प्रयागराज वाले। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब सावधानी से सुनना, और जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, सब सावधानी से सुनना कि शिवजी की थाली में से जो भोजन बचता था वो 33 कोटि देवता, अब ध्यान देना, गणेश जी का हिस्सा निकल गया, पार्वती जी का निकल गया, कार्तिकेय जी का निकल गया, योगिनियों का निकल गया, गणों का निकल गया, उसके बाद में देवताओं का हिस्सा। आखिर वो देवताओं के हिस्से में से 33 कोटि देवताओं को उस भोजन में से मिलता कितना, कितना भोजन मिलता होगा, वो प्रश्न है। तो कहा प्रसाद का मतलब क्या है, जो शंकर जी की थाली में से भोजन जाता था भगवान नारायण के लिए लक्ष्मी जी लेकर जा रही हैं, और बैकुंठ जाते जाते जितने देवता उस प्रसाद का दर्शन करते थे वो प्रसाद उतना उतना उन देवताओं की दृष्टि में समाहित होकर उनके हृदय में उतरता जाता था। भोजन का कण मात्र का दर्शन भी सुख दे जाता, कण मात्र का दर्शन भी सुख दे रहा। एक कण मात्र का दर्शन। हमने देखा है जिनके नाम लिए जाते हैं, पत्र पढ़ा जाता है,
जब वो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं और बेलपत्री लेकर जाते हैं तो कई माताएं कहती है उस बेलपत्र का दर्शन करा दो। बेलपत्र लेकर जाने वाला पूछता है कि बेलपत्र का दर्शन कर कर क्या करोगे? हमने शिव पुराण में पढ़ा है, उमा संहिता में वर्णन है, कौमार खंड में भी वर्णन है कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से भीतर के सारे विषाद समाप्त हो जाते हैं। सारे विषाद केवल प्रसाद का दर्शन करने से ही विषाद समाप्त हो जाए। आप लोग रोज रोज अगर बेलपत्री खाओगे, भाई स्वास्थ्य खराब है तब थोड़ा सा अंश ले लो, रोज रोज खाओगे तो मुख में छार छार सा हो, कई बार स्वाद नहीं आता, फिर भोजन कई बार जिह्वा छारी छारी सी हो जाती। रोज क्यों खाना? रोज बेलपत्र अगर उठाकर ला भी रहे हो, उसमें से एक अंश मात्र, कण का मात्र बेलपत्र को अपने मुख में ले लो, बहुत। बाकी के बेलपत्र का क्या करें गुरुजी? लाओ, सुखाओ, इकट्ठी हो जाए, चूरा बनाओ, चूरा बना के महीन पीस कर उसको रख लो, उसको रख लो। कभी कोई बहुत ज्यादा कोई तकलीफ में व्यक्ति मिले, उसको चुटकी मात्र की वो बेलपत्र का चूरा जो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र है उसका दे। महाराज जी, बाबा जी, अभी एक गौ माता को बीच में एक रोग हो गया, गाय के पूरे शरीर पर महाराज जी ऐसे गांठ गांठ जैसे फुंसियां पड़ने लगी, वो स्मरण में हमें आ नहीं रहा है? हाँ, लंपी बीमारी हो पूरे में हो। सूचना मिली ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें? हमने कहा अपने धाम पर जितनी भी बेलपत्र आती है उसको सुखाया जाए, सुखा कर पीसा जाए, पीस कर रोटी में मिलाया जाए और रोटी बनाकर गाय को खिलाई जाए। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र की मात्रा, एक एक डेढ़ डेढ़ बेलपत्र की मात्रा की रोटी बनाई गई। डाला कितना? केवल एक बेलपत्र का आधा अंश उस रोटी में डाल डालकर जब गाय को दिया तो वो लंपी की जो बीमारी थी वो धीरे 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 समाप्त हो गई। दवाई की तरह बेलपत्र की भी मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं कि बेलपत्र पूरी मिली है तो हमको पूरी ही खाना है, ले जाओ, थोड़ी थोड़ी घर में सबको दे दो, बाकी के संभाल के रखो। कोई जीव को, कोई व्यक्ति को जरूरत पड़े उस समय पर वो पानी से उसको थोड़ी सी डाली और निगल गए। कुछ मात्रा, और बीमारी हो तब जरूर उसकी बेलपत्र का थोड़ा सा भाग शिव पे चढ़ा हुआ अवश्य। पर यदि आप स्वस्थ हैं, शिव की कृपा है, तो भले ना पाए, एक लोटा जल चढ़ाएं, जल का थोड़ा सा भाग अपने मुख में आचमन जरूर करें, उससे फल। एक माता यहां बैठी है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती। चार साल तक उसने डॉक्टर का इलाज करवाया, 5 साल तक इलाज करवाया, 5 साल के इलाज करवाने के बाद में फिर 8 साल तक इलाज करवाया, 10 साल तक इलाज करवाया, और 10 साल के इलाज के बाद में उसने इलाज करवाना बंद कर दिया। सोच लिया अब मेरे घर में औलाद नहीं हो सकती। फिर 3 साल तक मंदिर मंदिर, देवालय, शिवालय, ना जाने कहां कहां जाकर गोद भरवाई। ऐसे मिलाकर 13 साल हो। 13 साल के बाद उसने फिर मंदिर, देवालय, शिवालय, गोद भरवाना भी बंद कर दिया, घर में रहने लगी। ऐसे करते करते 20 साल हो। 20 साल होने के बाद में 21 साल हो गए, 21 साल के बाद 22 साल हो गए, और 22 साल के बाद
उसने किसी ने एक क्लिप भेज दी मोबाइल पर कि सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी के ऊपर 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर कमर में बांध ली जाए तो बाबा की कृपा से औलाद जरूर होती है। और उस महिला ने 22 साल के बाद वो क्रम करा और बाबा की कृपा से 22 साल के बाद औलाद का जन्म, वो बेटी। मैं कौशल्या गुप्ता, पत्नी जगदीश कुमार गुप्ता, ग्राम सराय बकेवर, पोस्ट बकेवर, तहसील बिंद की, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिनके घर में 21 साल के बाद औलाद हुई है। 21 साल के बाद संतान का सुख हुआ है। गुरुदेव, बहुत दुख झेला अपनी जिंदगी में। लोग मुझे बांझ कहते थे, लोग मुझे बांझ कहते थे। कोई अपनी संतान मेरी गोदी में नहीं देता था। लोग कहते थे इसकी औलाद नहीं। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका इलाज ना करवाया। आखिरी में तब आपकी कथा को श्रवण किया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से शादी के 21 वर्ष के बाद मुझे खुशी प्रदान हुई और 21 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। 21 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चे का फोटो लगाया है, वो आप देख सकते हैं। 21 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने औलाद गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से। शिव को पाना, भगवान शंकर को पाना, शिव को अपना बनाना। शिव जैसे हो जाओ, पेजल ठंडा हो, भस्म भले न चढ़े पर शिव भक्ति का रंग चढ़े, शिव जी की भक्ति का रंग चढ़े। पार्वती मैया का जब जन्म हुआ, प्रकट हुई, देव ऋषि नारद ने उनका भाग्य बताया और भाग्य बताकर कहा कि इसके तो भाग्य में ये सब लिखा हुआ है। पार्वती जी ने विचार कर लिया कि मैं शिव को अपना बनाऊंगी, मैं भगवान शंकर को अपना बनाऊंगी, शिव को अपना बनाऊंगी। और पार्वती शिव को अपना बनाने के लिए पूर्ण तरह से भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबी। पार्वती जी शिव भक्ति में डूबी। शंकर को अपना बनाने के लिए पार्वती जी शिव जैसी तप करा, साधना करी, भक्ति करी। एक समय ऐसा आ गया कि पार्वती जी की उम्र 4 वर्ष की थी। थोड़ा ध्यान से सुनना, 4 वर्ष की पार्वती जी की उम्र थी। जो कंकर मिलता था पार्वती जी उस कंकर को उठाकर शंकर बना लेती थी और उसकी पूजन करती थी। केवल सियोर वाला महाराज नहीं कहता कि कंकर शंकर है। शिव महापुराण भी कहती है कि पार्वती जी 4 वर्ष की अवस्था में कंकर को उठाकर शंकर मानकर पूजन करती थी और शंकर उस पूजन को स्वीकार करते थे। शिव जी उस पूजन को स्वीकार करते। गला पकड़ रहा है, साउंड बहुत ज्यादा, गले से बोलते नहीं बन रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ,
बाबा की कृपा से बेटी सीधे बनी है। शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर की कथा किसको कहते हैं, शिव का आनंद किसको कहते हैं। 4 वर्ष की अवस्था माता पार्वती जी की है। जिस कंकर को माता पार्वती जी उठाती हैं उसी कंकर की पूजन करती हैं। कंकर को शंकर बनाकर माता पार्वती जी पूज रही हैं। कंकर को शंकर मानकर पार्वती जी पूजन कर रहे हैं। और आपसे भी क्या कहा, एक ही निवेदन व्यासपीठ बार बार करती है, जहां बैठे हो वहीं बैठकर भूमि के कण कण को शिव मानकर जब आप अपने दिल की बात शिव से कहकर उस रज को अपने हृदय से या मस्तक से लगाते हो तो वो कंकर, वो कण कण शंकर बन जाता है और तुम्हारे हृदय की बात स्वीकार कर लेता है। पार्वती जी कंकर को शंकर बना रही हैं। कंकर को शंकर। 4 वर्ष की अवस्था है। माता पार्वती जी जब भ्रमण करती हैं, खेलती हैं, यहाँ वहाँ जाती हैं, जो करो कर मिलता है, पार्वती जी उस कंकर को शंकर बनाकर उसका पूजन करती हैं। 4 वर्ष की अवस्था कंकर को शंकर मानकर पूजा। एक बार हिमालय राजा मां पार्वती जी को लेकर मैनावती के साथ एक सभा में पहुंचे थे, जिस सभा में भगवान नारायण भी बैठे थे, ब्रह्मा भी बैठे थे, इंद्र भी बैठे थे, गरुण भी बैठे थे, वरुण भी बैठे थे। सारे देवता उस सभा में बैठे हैं और सारे देवता उस सभा में बैठे हैं जिस सभा में, परंतु शिव जी उस सभा में नहीं थे, शंकर भगवान नहीं थे। 4 वर्ष की पार्वती जी को लेकर भगवान हिमालय राज मैनावती के साथ उस सभा में पहुंचे, जिसमें नदियां, तालाब, बावड़ी, कुएं, सब उस सभा में बैठे हुए, सब उस सभा में बैठे। भगवान विष्णु पार्वती जी को देख रहे हैं, ब्रह्मदेव पार्वती जी को देख रहे हैं, गरुण जी पार्वती जी को देख रहे हैं, वरुण जी पार्वती जी को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। सबका ध्यान मां पार्वती जी की ओर है। जितने भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुंड, सरोवर, पर्वत, देवता, देवी, योगिनी सब पार्वती को देख रहे हैं। पर पार्वती जी के हाथ में, जब पार्वती जी हिमालय राज के घर से चली थी, उनके हाथ में एक कंकर हाथ में था। पार्वती जी का ध्यान केवल उस कंकर रूपी शंकर पर था। सब पार्वती को देख रहे हैं, मां जगत जननी को देख रहे हैं, पर पार्वती जी किसी को नहीं देख रही हैं। पार्वती जी केवल उस कंकर शंकर को देख रहे हैं, केवल कंकर शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर की पवित्र कथा कहती है कि दुनिया के लोग भले आपको देखें, दुनिया के लोग भले मंदिर में आप जाते हो, जल चढ़ाते हो, मंदिर में जाकर पूजन करते हो, कई बेटा बेटी कहते हैं, लोग हमको देखते हैं, दुकान वाले हमको देखते हैं, व्यापारी हमको देखते हैं, मंदिर वाले देखते हैं, पुजारी लोग देखते हैं, ये लोग देखते हैं, वो लोग देखते हैं, कोई जल चढ़ाने आया वो देख रहा है, कोई पूजन करने आया वो देख रहा है। कोई भी तुमको देखे, शिव पुराण कथा कहती है, पर तुम्हें देखना है तो केवल देवाधिदेव महादेव को देखना है। और शंकर ने अपनी प्रीत को जोड़ा, तुम्हें नहीं ध्यान देना कि कौन क्या, तुम्हें देना ही है, दूसरी जगह तुम्हारा ध्यान जाना है, कंकर शंकर में तुम्हारा ध्यान है। तुम तो कंकर शंकर में अपना ध्यान लगाओ। तुम जिस शिव की पूजन करने के लिए, जिन देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए गई हो, तुम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो, उस पर।
और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारा ध्यान केवल शिव में होना चाहिए, केवल शिव। बाबा जी, इस रोड के सिरे से लेकर उस रोड के सिरे तक भक्त बैठे हैं। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को जरा दिखाओ, एलईडी पर भी दिखाओ और आस्था चैनल पर भी दिखाओ। रोड का एक कोना पकड़ लो माघ मेले का, और रोड का दूसरा कोना पकड़ लो माघ मेले का। पूरे रोडों पर शिव भक्त बैठे हुए हैं, हम भी उनको नहीं दिख रहे बाबा। और कई शिव भक्त ऐसे होंगे कि हो सकता है उनके कानों में आवाज पहुंचे ना पहुंचे, पर आपने जो कृपा करी है कि माघ मेले के सारे माइकों में ये आवाज जा रही है, तो उन शिव भक्तों तक ये आवाज पहुंच रही है। एक रोड के कोने से लेकर दूसरे रोड के कोने तक शायद बाबा जी कथा सुनने वालों के लिए गादी लगाना पड़ती है। रामायण कुटी वाले महाराज जी ने निवेदन करो, कथा के श्रोताओं के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं, गादी लगाना पड़ती है, कुर्सी लगाना पड़ती है, अच्छी व्यवस्था करना पड़ती है, गाड़ी भेजना पड़ती है, खड़े होकर आओ जी बैठो जी, आओ जी बैठो जी करना पड़ता है। केवल भारत की भूमि पर एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो भक्तगण जहां जगह मिलती है वहां बैठकर श्रवण करते हैं और कोई किसी की बीमार नहीं। ये रोड का नजारा देखिए आप, एलईडी पर चल रहा है आस्था चैनल पर, और एलईडी पर रोड का नजारा चल रहा है। जरा देखिए कि कोई शिव भक्त की ये कामना नहीं रहती है कि हमको कुछ चाहिए। इस रोड के नजारे को देखकर पूरा प्रयागराज और पूरी भारत की भूमि के लोग इस नजारे को देखकर चकित होंगे कि रोडों पर लोग बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। कोई कामना नहीं, केवल एक कामना है, शिव की कथा मिल जाए और एक बार मेरे भोले बाबा की स्तुति करूं। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर जब मेरा बाबा मौन होए, उस मौन होने में मैं अपने दिल की कामना कर लूं, और अगली बार जब मेरा कुबेर भंडारी आए तो मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंच जाए। बस यही, केवल यही और कुछ। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता और उससे जब लगन जुड़ जाती है तो फिर दुनिया का कोई, पार्वती मैया के हाथ में इतनी सभा लगी है, 4 वर्ष की पार्वती जी केवल कंकर को शंकर मानकर उसी को देख रही हैं, उन्हीं का दर्शन कर रही हैं, कंकर को शंकर मानकर उन्हीं को निहार रही हैं। भगवान नारायण पार्वती जी को देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, इंद्र देख रहे हैं, गरुण देख रहे हैं, वरुण देख रहे हैं, सारे देवी देवता पार्वती को देख रहे हैं। पर 4 साल की पार्वती जी, 4 वर्ष की माता पार्वती जी केवल उस कंकर रूपी शंकर को देख, केवल कंकर रूपी शंकर और कुछ इसके सिवा कुछ। और आखिरी में हुआ क्या, पार्वती जी का चित्त शिव में समाहित। बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना।
फूलों की कलियों काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। कंकर में शंकर दिख रहा है, पार्वती का ध्यान, माता जगत जननी का ध्यान कहीं नहीं गया। कहा हिमालय राज ने माता पार्वती जी का हाथ हिलाकर कहा, पार्वती सामने बैठे हैं ये भगवान नारायण है। पार्वती तो शिव को देख रही, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? हर एक में तू ही दिखता है, तो मैं करूं तो करूं क्या? जिसने बचपन में अपने बच्चों का हाथ, बचपन में जिसने अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाकर मंदिर का रास्ता दिखा दिया है, उस घर के बूढ़े माँ बाप को कभी भी बच्चे वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे। उस घर के बच्चे कभी भी वृद्धाश्रम का रास्ता आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को संस्कार डालना बचपन में प्रारंभ कर दिया। वरना आज का जमाना, आज के जमाने में बड़े बड़े बैनर लगते हैं, रक्तदान शिविर लगाया है। कौन सा शिविर है? अरे जम के तो बोलो, रक्तदान शिविर। हम मना नहीं करते, हम भी लगवाते हैं। आश्रम का रक्तदान शिविर हम भी लगवाते हैं, हम भी रक्तदान करते हैं, हम भी रक्तदान करवाते हैं। पर निवेदन है, रक्तदान से भी सबसे बड़ा एक दान और है, अपने बूढ़े माँ बाप को वक्त का दान। रक्तदान से भी बड़ा एक दान और है, अपने बुजुर्ग माँ बाप को थोड़ा सा वक्त देना प्रारंभ करो, थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करो। अपने बूढ़े माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो। जब आप अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठोगे तो वो माँ बाप को अच्छा लगेगा, वो माँ बाप को भी अच्छा लगेगा कि मेरे बेटे ने मुझे वक्त दिया। दो रक्तदान तुम भी करो, हम भी करते हैं। रक्तदान करना चाहिए, किसी के काम आएगा, कोई के दुख में काम आएगा, कोई बीमारी में काम आएगा। रक्तदान जरूर करो, रक्तदान करना चाहिए। पर जिस माँ बाप ने तुम्हारे शरीर में रक्त दिया है, उस माँ बाप को थोड़ा सा वक्त का दान देना चाहिए। उस माँ बाप को अपने वक्त का दान दीजिए। महाराज बेटे 4 प्रकार के होते हैं, बोलो तो बता दो। काली मिर्ची तो नहीं लगेगी? हाँ ठीक है, तो फिर सुन लेना। अच्छा, बेटे 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के बेटे होते हैं। पहले नंबर का बेटा होता है पोषक, मतलब माता पिता को भोजन देता है, दवाई देता है, रहने का सुंदर व्यवस्था देता है, उसको कहते हैं पोषक। दूसरे नंबर पर होता है तोषक, जो माता पिता को संतोष देता है, समय देता है, बैठता है, भोजन भी देगा, बैठेगा भी, बातचीत करेगा। पापा कैसे हो, मम्मी कैसी हो, सिर दुख रहा है, डॉक्टर बुलवा दूं, लेकर चलो, दवाई ले लो। 2 बार 3 बार रात को उठकर भी पापा मम्मी से पूछने जाएगा कि तबीयत खराब है, पापा ठीक हो, माँ ठीक हो। इसको कहते हैं तोषक। पहले नंबर का कौन था? पोषक, जो केवल रखता है, खिलाता है, दवाई गोली करता है, पर दिन भर काम में व्यस्त रहता है, अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाता, वो है पोषक।
दूसरे नंबर पर आता है तोषक, जो अपने माँ बाप के लिए भोजन भी देता है, दवाई भी देता है और खड़ा रहता है। चिंता मत करो पापा, क्या हो गया, अभी लेकर चलता हूँ, अभी मैं तुमको ले जाता हूँ, आओ पापा मैं चलता हूँ। मम्मी चिंता क्यों करती हो, इसको कहते तोषक। पहले नंबर पर है पोषक, दूसरे नंबर पर है तोषक, तीसरे नंबर पर है पोषक। दिन भर माँ बाप को पोसता ही रहता है, जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, ये कर दिया वो कर दिया। तीसरे नंबर पर है पोषक, जो पोसता रहता है। और चौथे नंबर पर है खोसक, जो माँ बाप की जितनी प्रॉपर्टी मिले, जमीन मिले, सामान मिले, सब अपने जेब में खोसता ही रहता है, उसको कहते हैं खोसक। निवेदन है, 4 तरह के बेटे में सबसे कम बेटे मिलते हैं तोषक, जो माता पिता को भोजन भी दे, दवाई भी दे, पानी भी दे और उनसे प्रेम की बात कर कर उनके बुढ़ापे के समय में अपना समय देकर उनको बल भी प्रदान करे। वो तोषक कठिन है, पोषक बनना सरल है। अरे गुरुजी हमने 4 काम वाले लगा के रखे हमारे माँ बाप के लिए। अरे गुरुजी टाइम पे उनकी बहू भोजन दे देती है। अरे गुरुजी टाइम पे उनको हम दवाई गोली दे देते हैं। तो हमने पूछा तुम टाइम पे सब दे देते हो पर अपने माँ बाप को टाइम देते हो? थोड़ा दुकान से आया करो तो 15 मिनट बैठा करो, ऑफिस से आया करो तो 20 मिनट बैठा करो, थोड़ा समय दिया। पत्नी को देते हो, बच्चों को देते हो, तो बुजुर्ग माँ बाप को भी। बूढ़े माँ बाप को तुम्हारा रक्त नहीं, बुजुर्ग माँ बाप को तुम्हारा वक्त चाहिए कि थोड़ा सा वक्त मिले, थोड़ा सा बहुत बहुत। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना क्या जीना हो शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। बस उनको थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा देव समय, थोड़ा सा। अपने देव अधिदेव महादेव को भी क्या चाहिए तुमसे? शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे जल दो, धन दो, दौलत दो, संपदा दो, सत्ता दो, वैभव दो, प्रतिष्ठा दो। शिव जी ने नहीं कहा कि 1.25 लाख बेलपत्र दो। शंकर जी ने नहीं कहा कि मुझे इतना करोड़ों का धन दो। शंकर जी ने कहा कि मुझे अपना थोड़ा सा समय निकाल, और जितना समय तुम मेरे लिए निकालेगा, तेरे दुख की घड़ी में उतना समय निकाल कर मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा। समय दो, थोड़ा सा समय दीजिए। आप आए हो प्रयागराज की भूमि पर, किसके लिए आए हो? गंगा मैया का स्नान कर लिया, त्रिवेणी का संगम का स्नान कर लिया, हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन कर लिया, वट वृक्ष का दर्शन कर लिया, नाग वासुकी का दर्शन कर लिया। फिर क्या आपने सोचा मैं थोड़ा सा समय निकाल कर शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठूंगा? लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, पंडाल में जगह नहीं है, रोड पे बैठना मिलेगा, कहीं पर भी बैठूंगा। उसके लिए जा रहा हूं, और जब उसके लिए समय निकाल कर जाऊंगा तो वो भी मेरे लिए समय निकाल कर मेरे दरवाजे पर खड़ा जाऊंगा। मैं उससे जाकर मिलूं तो सही, उससे बोलूं तो मेरा तू ही तो हमदर्द जिससे हर दर्द कहता
हम कहें तो किससे कहेंगे, उसी से तो जाकर कहेंगे। थोड़ा सा समय निकाल कर, गीता जी में भगवान कहते हैं मेरे मंदिर तक चलकर, मेरे पास तक जो 2 कदम चलकर आता है उसके दरवाजे तक मैं 1000 कदम चलकर जाता हूँ, 1000 कदम चलकर जाता हूँ। जो मेरे पास आया है उसके यहाँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। उसके पास जाऊंगा और दिल से कुछ कहूंगा तो वो स्वीकार तो करेगा, जाऊंगा ही नहीं तो फिर सुनेगा कैसे। अच्छा बोलो ईमानदारी की बात, घर पर पड़े पड़े कह रही हो मेरा पेट दुख रहा भगवान, पेट दुख रहा। बहू कह रही मम्मी जा, मैं बुला दूं इनको, डॉक्टर को दिखाया, रहने दे पेट दुख रहा, पेट। मम्मी चली जाओ, पूरी रात से दुख रहा है, सवेरे हो गए, जाओ। नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, रात भर दुखा, दिन भर दुखा, दूसरी रात। फिर कहा मम्मी तुम चली जाओ डॉक्टर को दिखाने, या मैं इनसे कहकर बुलवा दूं डॉक्टर को। अब ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है। या तो तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, या डॉक्टर को मैं घर बुला दूं। डॉक्टर को घर कब बुला सकते हो, जब डॉक्टर से तुम्हारी अच्छी पहचान हो तो फोन लगाओगे, आ जाओ। पैसे तो लेगा, 200-500 रुपए जो भी लगते होंगे वो ले लेगा, दवाई गोली के जो भी होंगे, पर आएगा कब, जब पहचान। नहीं तो आधी रात के 12-1-2 बजे डॉक्टर को बुलाओ तो सही, पहचान होगी तो आएगा। मम्मी चली जाओ डॉक्टर के पास, नहीं, घर में तड़प रही हो और मन अर्थात डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो। उसी तरह शिव पुराण कहती है अगर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत हार चुके हो तो जाओ ना शंकर के मंदिर, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो सही, जाओ। प्रयागराज में शिव महापुराण की कथा आई है, जब इतनी तकलीफ हो रही है तो एक बार जाती क्यों नहीं हो, जाओ डॉक्टर के पास जाओ, बैठो 3 घंटा 2.5 घंटा बैठकर इलाज करवा लो। और देखो मम्मी हमारी पहचान है डॉक्टर से, मैं गई थी पिछले साल कुंभ के मेले, पहचान करके आ गई थी। तुम बोलो ना तो डॉक्टर को यहाँ बुला सकती हूँ। और जब सास का पेट दुखा और तुमने एक बेलपत्री चढ़ाकर जल चढ़ाकर जो सास को दिया, डॉक्टर तुम्हारे घर पहुंच गया। तकलीफ दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहेगा, दुनिया चुपचाप में रहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। कहो आएगा, दुख मिटाएगा, तकलीफ मिटाएगा, और उसके चरणों की सेवा करते करते। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम जब भगवान शंकर का मंत्र जाप करते हैं, शिव नाम लेते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, शिव नाम का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं या शिव नाम को हम ग्रहण करते हैं, तो हम जब भगवान शंकर के मंत्र को या शिव के नाम को जब हम जपते हैं, शिव नाम को जब हम लेते हैं, तो क्या वो देव अधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच जाता है?
क्या देवाधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच सकता है? तो पहले तो अपने भीतर से एक भ्रम निकालो, अपने अंदर का एक भ्रम निकालो कि महादेव तक हम जो नाम ले रहे हैं वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पहले अपने भीतर का ये भ्रम समाप्त करो। मतलब आपकी दृष्टि में ये है कि आपकी दृष्टि में लगता है कि ऐसा है कि शंकर भगवान हमसे बहुत दूर है, शिव जी हमसे बहुत दूर है। जब तो आपकी बुद्धि में यह बात आती है कि हम जो बात कहेंगे वो शिव जी सुनेंगे कि ना सुनेंगे, हम जो मंत्र बोलेंगे, जो मंत्र हम बोलेंगे वो मंत्र शिव जी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, हम जो मंत्र का स्मरण करेंगे वो देवाधिदेव महादेव तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। आपके भीतर यदि ये विचार चलता है तो मतलब आप ये विचार कर रहे हैं कि शंकर जी हमसे बहुत दूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जिस समय पर आप भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, उनको याद करते हो, उनका स्मरण करते हो, उस समय पर आपको लगता है कि शिव बहुत दूर हैं, तो उन तक हमारी आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। पर शिव कथा कहती है आपके मुख से जैसे ही भगवान शंकर को याद किया जाता है, शिव का नाम लिया जाता है, शिव का स्मरण किया जाता है, उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव आपके नजदीक में खड़े होकर उस उच्चारण को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर उस उच्चारण को श्रवण कर रहे होते हैं, भगवान शिव उस उच्चारणों को श्रवण करते हैं। आवाज किन तक पहुंचना चाहिए? जो दूर है, जो करीब में है उन तक आवाज पहुंचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हमारे अक्षरों को, हमारे शब्दों को देखकर भी समझ सकते। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, पर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव इसी मृत्यु लोक में। अब ब्रह्मा जी को यदि आपको कुछ कहना है तो भले तुमको तेज बोलना पड़ सकता है, भगवान विष्णु जी को अगर कुछ कहना है तो हो सकता है कि आपको तेज बोलना पड़ सकता है। पर यदि आपको भगवान शंकर से कुछ कहना है तो आपको तेज बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आपके पास में